नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग मौजूद हैं झारखंड के शिक्षा परियोजना कार्यालय के बाहर में। हमारे साथ मौजूद हैं कई टीचर्स मौजूद हैं, कह सकते हैं हम लोग। और ये वही टीचर है जो झारखंड सरकार के मॉडल स्कूल में लैब फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। क्या कुछ बातें हैं, आज डायरेक्टर जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। क्या कुछ बातें हम लोग इनसे जुड़ते हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर अभी स्कूल के टाइम में अभी शिक्षा परियोजना का चक्कर काटना क्यों पड़ रहा है। ये हम लोग सीधा इनसे पूछते हैं। आप लोग यहाँ पे परियोजना सबसे पहले तो न्यूज 100 लाइव टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि हम लोगों को सरकार तक पहुँचने का जो कार्य कर रहे हैं इसके माध्यम से, और आपके दर्शक को भी जोहार है सर। हम लोग आए थे उत्कृष्ट मॉडल और आदर्श विद्यालय में, हम लोग लैब फैसिलिटेटर पद पर कार्यरत थे। हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट सर 1 साल का था सर, और उसमें ज्वाइनिंग के समय कंपनी ने कहा था कि समय अनुसार आप लोगों को बढ़ा दी जाएगी, मौखिक रूप से बताया गया था। रही बात हम लोग का, जब ये मेल के जरिए हुए बताते हैं दुर्गा पूजा के छुट्टी के शुभ अवसर पर कि आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप लोग अब विद्यालय नहीं जाइए, हम और मानदेय नहीं दे सकते हैं। इसके लिए कोई लेटर भी जारी हुआ है? सर लेटर नहीं जारी हुआ है। इसी चीज के लिए तो हम लोग यहाँ पर JEPC आ रहे हैं, उसी चीज को जानने के लिए। जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं शशि रंजन सर, वे तो ऐसा बोलते हैं कि बार बार आ रहे हैं। वे जिस लहजे से वे कहते हैं ना सर, हमको ऐसा लगता है कि वे अधिकारी नहीं, वे नेता ज्यादा लगते हैं। और वे ऐसे बोलते हैं कि आप लोग इतना कम मानदेय पर आप काम करते हैं, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। रोजगार होता है सर, चाहे जो भी हो। जब तक हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिले तब तक तो हम लोग बेरोजगार से अच्छा है कि जॉब करना बेहतर समझेंगे। कम ही सही, लेकिन शिक्षा लाइन पर हम लोग। अच्छा, आप लोग डायरेक्टर से मिले, क्या बात हुआ उनसे? मतलब किस सब्जेक्ट में आप लोग बात किए और उधर से क्या रिप्लाई आया? डायरेक्टर सर से उससे जब हम लोगों ने बात किया सर, तो वे बोलते आप लोग बार बार क्यों आ रहे हैं। सर अधिकारी हैं तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग का सेवा विस्तार होगा, तो सेवा विस्तार के लिए हम लोग मिलने के लिए आए थे। सर हम लोग आपको 3 बार आवेदन दे चुके हैं, तो आप इसमें क्या ये दे रहे हैं? कुछ तो नोटिस निकाल दीजिए सर हम लोगों के विषय में। जब तक JEPC से सेवा विस्तार के लिए नोटिस नहीं निकाली जाती है, या फिर हम लोगों को सेवा अगर नहीं लेना है तो सेवा समाप्त के लिए नोटिस निकाल दे, हम लोग स्वतः छोड़ देंगे। और ये योजना अभी झारखंड सरकार चला ही रही है, मुख्यमंत्री स्वयं इसका हैंडलिंग कर रहे हैं उत्कृष्ट और मॉडल आदर्श विद्यालय में। तो वे जारी कर दे कि हमें लैब फैसिलिटेटर की कोई जरूरत नहीं, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार है। और हम लोग का सेवा समाप्त होने के पहले तो सूचना दी जाती है, अचानक वे दे देते हैं सूचना मेल के जरिए। ऐसा कैसे है? आप लिखित रूप से योगदान लेते हैं, लिखित रूप से हम लोग को प्रशिक्षित करवाते हैं और ज्वाइनिंग करते हैं, और हम लोग एक अनुभवी ये हो गए। और दूसरा कंपनी नाम बदल करके अभी लैब हेल्पर का नाम दे रहा है सर। सबसे पहले तो हम लोग को लैब असिस्टेंट कहा गया, उसके बाद उसने लैब फैसिलिटेटर कहा, अब ये समझ में आ रहा है लैब हेल्पर। अब कल को क्या पता लैब मास्टर का भी नाम दे दे ये कंपनी, मतलब नाम चेंज। अच्छा, एक चीज हमको थोड़ा सा आपसे समझना होगा। समझना ये है कि आप झारखंड परियोजना शिक्षा परियोजना कार्यालय में आए हैं, डायरेक्टर से मिले, आप लोग की बहाली कहाँ से हुई थी और शिक्षा परियोजना के डायरेक्टर से बात हुई तो वो क्या बोले? सर हम लोगों का ज्वाइनिंग जो हुआ था सर, ज्वाइनिंग लेटर हमें कंपनी ने दिया था। और कंपनी कुरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उनको टेक ओवर के लिए JMD सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने लिया था सर। JMD सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यस सर जी, जो फिरालाल में ऑफिस है सर, है ना। और हम लोगों का जो पेमेंट होता है JEPC करता है कंपनी के माध्यम से, और कंपनी वाले भी हमें महीने जो मानदेय मिलना चाहिए वो भी काट करके पेमेंट देते हैं सर। बाइलॉज मांगने से बाइलॉज नहीं देते हैं। हम लोगों ने इस संदर्भ पर सर मुख्यमंत्री के आवास भी गए थे। मुख्यमंत्री के OSD ने कहा कि ठीक है, ये मेरे संज्ञान में है, आप लोग का लेटर सेवा विस्तार के लिए हम भेज देंगे। ये लेटर है सर मेरे पास, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास से मेरा एक लेटर भी आया है सर। ठीक है, लेटर में क्या लिखा हुआ है? ये सेवा विस्तार के लिए हम शिक्षा परियोजना को हम भेज दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक हम लोग को लिखित कोई भी आश्वासन नहीं मिला है सर। बिना लिखित का कोई काम ही नहीं होता है, मौखिक कहने से हम कैसे मानेंगे? और ये बोलते हैं बार बार है, क्या बार बार नहीं आएंगे? आप छोड़ दीजिए अधिकारी पद, कोई और बैठ जाएगा, उससे हम लोग मिलने आएंगे। आप उस पद के लायक नहीं है तो छोड़ दीजिए, नेतागिरी कीजिए जिस हिसाब से हमारे डायरेक्टर सर शशि रंजन बात करते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं शास्त्र के साथ शास्त्र भी चलाना जानते हैं।
समय अगर आएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, अभी एक चीज बताइए, आप लोग को निकाल दिया गया है मौखिक रूप से बोल करके, यस। अभी ड्यूटी आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे ये सर हम लोग अभी ड्यूटी जा रहे हैं, अक्टूबर से जा रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच ज्वाइनिंग हुआ है सर। हैं? अच्छा, और हम लोगों को कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष आप लोगों का रिन्यूअल होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो 1 ईयर का ही होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष आप लोगों का रिन्यूअल ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। हाँ, ऐसे कहा गया था। लिखित जो आप लोग को नियुक्ति पत्र मिला उसमें क्या लिखा हुआ है? सर उसमें लिखा हुआ है 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अच्छा। कंपनी वाले को कहते हैं आप लोग का हो जाएगा, ऐसा कहते हुए बरगला के रखते हैं। लेकिन आप लोग कंपनी से इस संबंध में बात नहीं किए कि भाई आपको स्टाफ चाहिए ही? सर हाँ, बोले थे सर, कंपनी वाले को बोले तो वे बोले कि हमको अभी नहीं दिया है, किसी दूसरा कंपनी को। तो हम लोग जेपीसी को ही कहने के लिए आए थे कि अगर कोई और कंपनी है तो हम लोग को उसी को दे दे, हम लोग उसी के अधीनस्थ रहेंगे और हम लोग काम करें, कोई भी कंपनी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो रोजगार चाहिए सर। हम लोग इसलिए अचानक हटा देगा तो ये अच्छी बात नहीं है, सूचना पूर्व में ही दे देना चाहिए था, 2 महीने पूर्व। ऐसा नहीं किया सर, मतलब कोई पूर्व सूचना नहीं मिला है? नहीं मिला सर। अच्छा, इस मुद्दे पर लेकर हम लोग प्रतिनिधि मंडल 24 जिले से आज आए थे सर, और शिक्षा निदेशक शशि रंजन से मिले। फिर इसने बताया कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पर देखभाल करते अभिनव सर, उनसे मिलने के लिए कहा गया, वो जानबूझकर उनके पास भेजे और अभिनव सर आज नहीं है। फिर प्रशासकीय अधिकारी से हम लोग मिले तो प्रशासकीय अधिकारी ने बोला कि मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं है, अगर होगी तो हम देखेंगे। इस तरह से टाल मटोल किया जा ये रहा है। गोल मोटल जवाब दे रहे हैं सर। वो कंपनी वाले तो ये बता रहे दूसरा कंपनी को, क्यों हम लोग को घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं? जवाब दे दे, नहीं रखना है तो सीधे लेटर निकाल दे, हम लोग बस यही चाहते हैं। चलिए, आप देखते होंगे कि झारखंड में जो आंदोलन है लगातार होता रहता है। अभी आचार संहिता बंद है, राजभवन खाली है, लेकिन बहुत से संगठन है जो अब राजभवन में फिर से आना शुरू करने की बात कर रहे हैं। और आज आप देख पाए इसका शुरुआत जो है ये होते होते दिख रहा है, क्योंकि आज लैब फैसिलिटेटर अपनी बात को रखने के लिए विभाग पहुंचे हैं, लेकिन विभाग में इनका जो बात है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। आप देख पा रहे हैं महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, महिलाओं से भी हम लोग बात करेंगे। मैडम क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग को अगर ये लेटर मिल जाता कि हम लोग का जो जॉब है वो रिन्यूअल नहीं हो, जो कि आज बोल रहे हैं हम लोग 5वीं बार यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये जो पोस्ट है वो ही खत्म कर दिया गया है। अच्छा, तो अगर वो खत्म कर दिया गया है तो फिर हमारे बाद इन लोगों का जिनकी बात आप सुन रहे हैं, उन लोगों का फिर ट्रेनिंग करके क्यों करवाया गया? अच्छा, मतलब ट्रेनिंग के लिए बकायदा पूरा आया हुआ है उनका लेटर, स्कूल का नाम भी तक उन लोगों को अलाउट कर दिया गया है। अच्छा, तो अगर ये पोस्ट ही खत्म हो गया है तो स्कूल का नाम कैसे अलॉट हुआ और फिर इन लोग को ट्रेनिंग क्यों करवाया गया? और उसके बाद अभी भी लैब हेल्पर से जो ट्रेनिंग करवाया जाने वाला है वो भी क्यों हो रहा है जब पोस्ट ही खत्म हो गया? अगर पोस्ट खत्म हो गया है तो उसका एक लेटर होना चाहिए कि ये पोस्ट अब नहीं है। तो ये तो यहीं पर से हम लोगों को शक हुआ कि जब अगर पोस्ट खत्म हो गया है, और फिर हम लोग जेएमडी कंपनी भी गए थे तो जेएमडी वाले ने भी कहा है कि हम लोग एडजस्ट करेंगे। वो कैसे एडजस्ट करेंगे जब ये पोस्ट है ही नहीं? तो अभी जब ये बात बोल रहे हैं कि ये पोस्ट नहीं है, ये बात हमको आप फर्स्ट मीटिंग में बोल देते, तब तो आप घुमा रहे थे कि ठीक है मैं संज्ञान में ले आऊं। हमने कई नेताओं से और मुख्यमंत्री आवास में सब जगह जब गए हैं, सब जगह से इनके पास कॉल आया तो इन लोगों ने एक बात बना लिया तब तक सोच करके कि ये बोलना है। लेकिन ये बात आप फर्स्ट टाइम पे बोलते हैं कि आप लोग मत इतनी बार आइए क्योंकि आप लोग का पोस्ट खत्म हो गया। अच्छा, कारण क्या लगता है जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से आप लोग को बोला जा रहा है विभाग की तरफ से, वजह क्या? आप लोग को कुछ समझ में आता होगा क्या वजह है, क्या बोलना चाह रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि न्यू कैंडिडेट लेने के लिए और न्यू कैंडिडेट से कुछ फायदा होगा उसके लिए और क्योंकि न्यू ही कैंडिडेट आ रहे हैं ना, आप जो अनुभवी हैं उनको तो नहीं प्रेफर दे रहे हैं। अच्छा, और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जिससे ये पता चल रहा है कि जो पोस्ट है उसके लिए पैसा लिया गया है। अभी जो लैब हेल्पर के नाम से ये पैसे भी ले रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, और मेरे पास मेल भी है जो उन लोग को प्रशिक्षित करने वाला है जेपीसी। तो और ये जिस हिसाब से घुमा फिरा कर जवाब दें, सीधे लेटर निकाल दे, हम लोग यही चाहते हैं। अगर नहीं रखना है तो लेटर निकाल। हाँ, सीधा सीधी जेपीसी लेटर निकाल दे कि हम कोई बहाली नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया। अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उत्कृष्ट और मॉडल और आदर्श विद्यालय का नाम भी हटा दे। अच्छा, मॉडल क्लास को लेकर के तो सरकार भी बार बार संज्ञान में बात
बात आ रही है कि सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि मॉडल क्लास को बढ़ावा देना है, फिर बढ़ाना है, तो फिर खत्म होने की बात कहाँ है? वही तो सर समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ राज्य सरकार कहती गुणवत्ता शिक्षा की बात करती है, वहीं हम लोगों को बेरोजगार करने में तुली है। जबकि हेमंत सरकार ने ही हम लोगों को नियुक्ति की थी लैब फैसिलिटेटर, और उत्कृष्ट मॉडल और आदर्श विद्यालय उन्हीं ने ये किया है स्टार्ट दिल्ली के तर्ज पर, और वहीं पर हम लोगों को उसी के सरकार में हटाया जा रहा है। और ये कंपनी पैसे लेने के चक्कर में ये सब कर रहा है। हम मेरे पास साइट है, उसका मेल भी है, आपको दिखा दूंगा, और उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास सर। चलिए, आप सुन रहे हैं जो लैब फैसिलिटेटर है पूरे झारखंड में कार्यरत है, मॉडल क्लास में काम करते हैं, और इनका जो वेतनमान जो है 11 महीना तक मिला है, और 11 महीना के बाद अब इनको ये बोला जा रहा है कि अब ये पोस्ट जो है खत्म हो चुका है। लेकिन अगर यही दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे तरफ ये देखा जा रहा है कि ठीक उसी पोस्ट पर सिर्फ नाम चेंज कर उस पोस्ट में बहाली निकाल दिया गया और लोगों को ट्रेनिंग भी दे दिया गया है। वजह बताया जा रहा है इनके तरफ से कुछ पैसे का लेन देन की वजह से, कि कुछ पैसे का कमाई हो जाए संगठन के माध्यम से, और यही वजह से अभी जो लैब फैसिलिटेटर को नाम चेंज करके लैब हेल्पर के नाम से नया वैकेंसी निकाल कर लोगों को नियुक्त करने की प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है कि विभाग जो है इसमें क्या कार्रवाई करती है, या विभाग भी इसमें मिली हुई, देखने और समझने वाली बात है। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।